हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसी ही लड़की से जिसने अपने दमदार भाषण से युवा संसद में अपने साथ साथ उत्तराखंड की भी एक छाप छोड़ दी है। उनका दमदार भाषण सुनकर लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दिव्या नेगी की। दिव्या जो टिहरी की रहने वाली है और जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट में आज उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of Incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi Uttarakhand. आत्मविश्वास से भरी दिव्या जितनी अच्छी वक्ता है उतनी ही संस्कारी भी है। आइए जानते हैं दिव्या के यहाँ तक पहुँचने की कहानी। नमस्कार आप सभी होते मेरू नाम दिव्या नेगी छे और मैं टिहरी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव सुनारगांव कांडीखाल की मूल निवासी छूं। और अभी मैं हाल ही मजी अपना राज्य को प्रतिनिधित्व नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल मजी करी, जहाँ पर मेरो जो विषय थे वो थे भारत की G20 मजी अध्यक्षता। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, तो ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होता है। हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जिले से अपने अपने जिले के अंदर पहले प्रतिभाग करते हैं, फिर उनमें से कुछ का सिलेक्शन होता है और वो फिर स्टेट लेवल पे अपना प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने जिले का। और उनमें से जो फर्स्ट आता है उसको चांस मिलता है कि वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करे और नेशनल्स में भाषण दे। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक का। आई थिंक मेरा जो जर्नी रहा है कि मैं ऑलमोस्ट 10 साल से डिबेट और स्पीच में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो उससे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या ही हो सकता है। हर इंसान की जिंदगी में जो उसका जो जर्नी होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हम 5 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो शायद कक्षा 11 में मैंने अपनी जिंदगी का पहला डिबेट या पहला स्पीच दिया था किसी पोडियम में, और अब कॉलेज पास हो गया है, मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद कहीं पर जाकर रिकॉग्निशन या अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि आज जहां पर है इससे और अच्छा करना है। ये जो हो रहा था संसद भवन में, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य का कुछ ना कुछ लेकर आए ताकि हम कल्चरल नाइट के दिन शोकेश कर पाए उसे। बट मैंने फिर ये मेरे माइंड में सडनली आया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल हॉल में स्पीच देना इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हमेशा मुझे वो चांस नहीं मिलने वाला है। सो आई वाज लाइक कि हमारे जनरली ये होता है कि हमें बहुत सारे स्टेट्स का जो बहुत वेल नोन वेशभूषा या अटायर हैं उनके बारे में पता होता है, बट उत्तराखंड का जो अटायर है वो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसलिए मैंने वो पहनना चुना कि बस आज पहन लेती हूँ। मेरे लिए भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक आई विल बी ब्लेस्ड कि मैं अगर रिप्रेजेंट कर पाऊँ अपने यहाँ का अटायर। तो मेरे परिवार में मेरी मम्मी है जो गृहिणी है, मेरे पापा हैं वो रिटायर्ड हैं SBI बैंक से एज अ हेड कैशियर, और हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। मैं 5वें नंबर की संतान हूँ अपने पेरेंट्स की और सबसे छोटी बहन हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है। और बस यही है मेरी फैमिली के बारे में। मेरे पेरेंट्स आई थिंक मेरे फादर जब देहरादून से रिटायर हुए तो अब वो टिहरी में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो देहरादून में नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। तो उनको पहाड़ बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है वो पहाड़ प्रेम वो वहीं से ही मेरे अंदर और बाकी जो हमारे घर पे मेरे भाई बहन उनके अंदर आ रखा है। India comes forward with the message of Vasudhaiv Kutumbakam. Ayam nij paroveti ganna laghuchetasam udar charitanam tu Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. And when we talk about one family, I believe that we need to know what having a family actually means. I'll tell you. Having a family means sharing knowledge and experiences. Having a family means collaborating and communicating. Having a family means helping each other and asking for help without hesitation. And having a family means standing together through tough times.
And this family of ours, respected judges, has one home, our Mother Earth. मैं अभी गांधी फेलोशिप कर रही हूँ। तो जो मेरा डेजिग्नेशन है वो ये है कि मैं एक गांधी फेलो हूँ। गांधी फेलो कहीं से भी गांधी परिवार से रिलेटेड नहीं है, ये महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजीज के बेसिस पे ये फेलोशिप प्रोग्राम है 2 साल का। तो अभी हम इसमें नीति आयोग का जो प्रोग्राम है आकांक्षी जनपद प्रोग्राम, कि हमारे देश भर में 112 ऐसे जिले हैं जो आकांक्षी हैं, जिनमें अभी भी काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो उत्तराखंड में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो मैं अभी उधम सिंह नगर में नीति आयोग के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनके साथ। तो अभी तक जो मेरा करियर ट्रैजेक्टरी रहा है, बहुत ही मतलब सोचा था कि ऐसा ऐसा करूंगी, बट फिर भी प्लान्ड कुछ नहीं हुआ है, बहुत अनप्लान्ड हुआ है। और मुझे लगता है कि जो होना चाहिए था वही हुआ है, जो मेरा इंटरेस्ट है। अभी आने वाले टाइम पे मैं देखती हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी रोल्स, पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस में कुछ कर रही होंगी। और फॉरेन एजुकेशन में मेरा इंक्लाइनेशन है कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने हायर स्टडीज को एक बार करूं, और उसके बाद किसी ना किसी तरीके से उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करूं डेफिनेटली, क्योंकि अपनी जो जड़ें हैं उनके लिए तो कुछ करना बनता है। मैं मैसेज सिर्फ गर्ल्स या वुमेन को नहीं दूंगी, मैं मैसेज सारे जो हमारा समाज है उत्तराखंड का, मैं उनको देना चाहूंगी कि एज वुमेन, एज गर्ल्स, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद 8वीं कक्षा के बाद 9th क्लास में देहरादून नहीं आती और मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिलता, तो शायद ही मैं आज आप लोग मुझसे बात कर रहे होते या मुझे जान रहे होते, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको कहीं भी ऐसा कैलिबर या ऐसी क्षमता दिखती है किसी में, तो उनको वो प्लेटफॉर्म और वो अपॉर्चुनिटी जरूर दे, ताकि वो खुद को प्रूव कर पाए। और मुझे लगता है जो डिटर्मिनेशन, जो रेजिलियंस उत्तराखंड की गर्ल्स या उत्तराखंड की वुमेन में होता है, वो कहीं नहीं होता। इतना काम करने के बाद वो अच्छे नंबर लेकर पास होती हैं, हर एक क्षेत्र में इतना आगे हैं। तो बस उनको जरूरत है वो एक पुश की, एक प्लेटफॉर्म की, एक अपॉर्चुनिटी की। एंड आई नो दे आर द बेस्ट। आप सभी दर्शकों से मेरी आशा है कि आप किरण पंत ऑफिशियल चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि किरण मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की ऐसी पर्सनालिटीज से बात करके जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जो हमें मोटिवेट और इंस्पायर करे, और उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करने का काम है। तो डेफिनेटली एज उत्तराखंडी, एज इंडियंस, इतना तो बनता है हमारी तरफ से। बहुत टाइम पे जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं गढ़वाली गाने सुन लेती हूँ, मैं उसमें नाच भी लेती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे गढ़वाली गाने हैं। एक है जो मुझे बहुत पसंद है, वो गिरदा का गाना है। गिरदा जिनका हमारे उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो गाना ये है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। Will have a profound impact on the दिव्या का अपनी संस्कृति से लगाव ही है जो आज उनको इस मुकाम पर लेकर आया है। दिव्या ने काफ़ी कम उम्र से ही इन गतिविधियों में भागीदारी करना शुरू कर दिया था। कई सीढ़ियों को पार करती हुई दिव्या अपने इस हौसले से आज यूथ पार्लियामेंट तक पहुंचने में सफल रही हैं, जो कि हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। Palli Ikat of Telangana, and when the world will learn about the